गाड़ियाँ मारते थे लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रामपुर से निकलने के बाद हम लोग किन्नौर की तरफ जब जा रहे थे ना, तो रास्ते में हमें ये भेड़ और बकरियाँ मिली थी। तो ये जो है ना, इनका एक रूटीन वर्क रहता है और ये जो है ना पूरे उसमें गर्मियों में चल चल के अपनी जगह पे जाते रहते हैं ऊपर की तरफ, किन्नौर की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा रुके थे क्योंकि 3-4 गाड़ियाँ हमारे साथ थी, तो उनका वेट करने के लिए हम यहाँ पे रुके थे। और जैसे ही वो यहाँ पे आए थे तो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे आगे रिकांगपिओ की तरफ। तो यहाँ से ज़्यादा टाइम तो हमें पहुँचने में नहीं लगा, जस्ट हम 1-2 घंटे के अंदर उधर पहुँच गए थे। और यहाँ पे जो है, जहाँ पे हमारा रूम है उसके सामने ही रिकांगपिओ बस स्टेशन पड़ता है, तो ये बसेस वगैरह वहीं की तरफ जा रही है। और ये जो है मेन सड़क के साथ हमें होटल मिला है जहाँ पे हम लोग रुके हैं। और इस समय शाम का टाइम हो रहा है और काफ़ी अच्छा सा व्यू बाहर का है। धूप तो नहीं निकली है, बादल हैं और साथ में ही बहुत ऊंची ऊंची सी पहाड़ियाँ हैं जिस पे कि अभी तक बर्फ़ जमी हुई है। हालांकि ये मई वाला टाइम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो ये जो है 12 महीने बर्फ़ रहती है इन पर्वतों पर। दूसरे दिन हम लोग निकल गए थे कल्पा से आगे। एक काफ़ी फेमस जगह है सुसाइड पॉइंट करके, और वहाँ पे वो सुसाइड पॉइंट क्यों है वो मैं आपको वहाँ पे पहुँचकर बताऊँगी। और यहाँ पे रास्ते का व्यू इतना सुंदर है कि दोनों तरफ जो ये सेब के पौधे हैं, साथ में ही पलम और आड़ू खुमानी वगैरह के पौधे हैं, वहाँ पे फूल निकले हुए हैं उनमें और इतने सुंदर लग रहे थे, बिल्कुल वाइट फ्लावर्स थे। तो अभी तक इसमें जो है ना फ्लावर्स ही आए हैं, मतलब अभी फ्रूट्स वगैरह इसमें उनकी ग्रोथ नहीं हुई है। रास्ते में यहाँ पे हम लोग रुके थे क्योंकि बीच में ना पानी वाला नाला था और यहाँ पे जो है पत्थर हम लोग लगा रहे थे ताकि गाड़ी आराम से इजीली जा सके। और पानी जो है ना ऊपर पर्वतों से आ रहा था और काफ़ी ऊंची जो ऊंचाई यहाँ पे नहीं दिख रही थी क्योंकि ऊपर बादल थे। और काफ़ी ऊंचे ऊंचे ये जो है पहाड़ ही पहाड़ है, जितनी वेजिटेशन है बहुत कम है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने के लिए मिली कि जहाँ पे ये जो नाले का पानी गिर रहा था, यहाँ पे जो है ये वाइट आपको दिख रहा है ना, ये सारी बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं जो अभी तक चल रही है और इसके बीच में से ही पानी निकल रहा है। और उसके बाद हम आगे पहुँचे सुसाइड पॉइंट पे। तो अब तो यहाँ पे ग्रिल्स वगैरह लगा दी है तीनों साइड पे ताकि कोई भी यहाँ से गिरे ना। अदरवाइज़ पहले यहाँ पे अगर 1-2 साल पहले आते तो कोई ग्रिल नहीं थी। और हम जो है बिल्कुल इस समय सुसाइड पॉइंट के ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल सामने की तरफ आए हैं ताकि यहाँ से हम प्रॉपर व्यू देख सके सुसाइड पॉइंट का। ये जो ऊपर वाले पहाड़ है ये तो डेंजरस है ही, लेकिन जो सुसाइड पॉइंट है, जो कि आपको अभी मैं नज़दीक से दिखाती हूँ जितना हो पाएगा, तो वो जो आपको येलो वाली रेलिंग दिखाई दे रही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, तो वो वाली रेलिंग है। और यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर जो है इसकी गहराई है। और यहाँ पे ऐसे केसेस हो गए हैं जिसमें कि वहाँ मतलब कईयों की जान जा चुकी है। और ये भी सुनने के लिए यहाँ पे मिला कि कई लोगों ने सेल्फ़ी लेने के चक्कर में भी अपनी जान गंवा दी, और वो गलती से, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है जब ज़्यादा ही हो गया था ना, ओवर कॉन्फिडेंस बन गया था, तो वो जो है गलती का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। तो यहाँ पे ना ये सारी बातें सुन के मैं तो वैसे ही डर रही थी क्योंकि गहराई इतनी ज़्यादा थी कि मैं आगे नहीं जा पा रही थी। और इवन कि बच्चे जो है आगे जा रहे थे उनको भी मैं बोल रही थी कि नहीं पीछे आ जाओ। कई बार होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता और वो गलती हो जाती है, तो बेटर है कि बाद में पछताने के पहले ही थोड़ा सा अवेयर हो जाए। तो यहाँ पे हम सब ने कम से कम 15-20 मिनट यहाँ पे आराम से बिताए। लेकिन धीरे धीरे जो यहाँ पे ठंड भी बढ़ती जा रही थी और जो है बारिश भी थोड़ी तेज़ होती जा रही थी। तो बारिश यहाँ पे लग गई थी। ऑलमोस्ट यहाँ का जो वेदर रहता है ना वो सेम एज़ इट इज़ रहता है कि कभी भी यहाँ पे बारिश हो जाती है और ठंड तो यहाँ पे रहती ही है। शाम के टाइम तो हमेशा ही रहती, चाहे बेशक वो आपका गर्मी का ही मौसम क्यों ना हो। तो यहाँ पे 15-20 मिनट बिताने के बाद हम लोग जो है वापस अपने जो शिमला की तरफ तैयारी हमने कर दी थी। और बहुत कम जगह थी गाड़ी मोड़ने की, तो जहाँ पे भी हमें जगह मिली हमने वहाँ से गाड़ी मोड़ी। और वापसी में जो ये वाला पॉइंट है ना, रेलिंग वाला पॉइंट, यहाँ पे सभी उतर के फ़ोटो खींच रहे थे आई लव किन्नौर के पास। बट हम लोगों को ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी कि हम तो गाड़ी से बाहर नहीं निकले और हमने पहले ही फ़ोटो खींच ली थी जाते हुए। तो काफ़ी सारी यादों को हम अपने साथ
लेते हुए जा रहे हैं। यहाँ की इतनी प्यारी सीनरी, यहाँ की ब्यूटी साथ में लेकर के जा रहे हैं। और यही आज की मेरी ये वीडियो थी, आपको ये थोड़ा सा मुझे दिखाना था। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।